चन्नपटना की अवाम को, खासकर मुसलमानों को मेरी आजिज़ाना अदबन गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इसमें बड़ी बारीकी से आप लोगों को समझ में आने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ देखो, यहाँ शेखबुद्दीन बैठी, जो योगेश्वर के बहुत बड़े फ़ैन इनो। इलेक्शंस भी आने वाले हैं, इनसे कुछ मालूमात हासिल करेंगे। आओ सैयद शेखबुद्दीन साहब, बाईपोल इलेक्शन आ रहा है, उसमें आपकी क्या राय है? आपका वोट किसे और क्यों? नो डाउट सीपी योगेश्वर को मेरा वोट है इंशाल्लाह। लास्ट टाइम भी उन्होंने बीजेपी से खड़े थे और इस बार कांग्रेस से खड़े को हैं। मैं बीजेपी के में जब थे तो कांग्रेस में हैं, अब तो ऑब्वियसली कांग्रेस को देते हैं और इंशाल्लाह मुसलमान पूरे ये सीपी योगेश्वर को इस बार सपोर्ट करते हैं। सीपी योगेश्वर को आप तुम्हें बोला मुझे सीपी योगेश्वर को वोट फेंक देना अगर को। सीपी योगेश्वर एक डिप्लोमेटिक पर्सन जो भेदभाव मुसलमान हिंदू कभी भी नहीं करे। 1999 में जब पहला इलेक्शन जीते उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करे। कांग्रेस ज्वाइन करे के बाद बहुत सारे काम मुसलमानों को कर को ही, जैसे कि मुसलमानों को नहीं कॉमन भी कर को ही, जैसे कि बस स्टैंड जो मेन हमारे पास नहीं था चन्नपटना में, बस स्टैंड में करे। उसके बाद मुसलमानों के वास्ते ईदगाह दिए, बीड़ी क्वार्टर्स दिए। ये सब शुरुआत सीपी योगेश्वर के दौर में हुई है। और हमारे जब शेर होटल को आने से पहले पार्क था वो भी नॉट सेलिब्रेट करे थे। आज के दौर में वो पार्क पूरा ख़त्म होगा, उसके बाद कचरे का डब्बा शुरू होगा उधर साइड। अब जैसा पार्क की एंट्री लेते थे वैसा कचरे का डब्बा अब एंट्री ले रही है चन्नपटना को। उतना ख़राब बना के छोड़ दिए। लास्ट के 6 साल में जो कुमारस्वामी एमएलए थे, सीपी योगेश्वर एक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो चन्नपटना की बहुत सारे कामों में काम करी। अभिवृद्धि कन्नड़ा वर्ड अभिवृद्धि, उसमें उन्होंने मेन जो ये काम था उसका हमारे नीरावरी प्रोजेक्ट जो है एक बहुत बड़ा काम। इससे खाली सिर्फ हिंदुओं को फ़ायदा नहीं पहुंचा, इसमें बहुत सारे मुसलमानों को भी फ़ायदा पहुंचे। जैसे कि जो बागान करते हैं रामनगर, जो बागान जो आम के बागान हैं वो जो करती हैं उनको, तुम्हें जो मोस्ट ऑफ द बागान जो है उन्होंने बारिश को डिपेंड थे। अब नीरावरी प्रोजेक्ट आ जाएगा, पानी की बहुत ज़रूरत थी, तब सिर्फ बारिश पर डिपेंड थे सुनो। अब लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद नीरावरी का जो आया तब पानी की जो जो पाइपलाइंस वगैरह सब जगह पूरे गांव में सब ले जाको छोड़े, तब बहुत सारा फ़ायदा हुआ। आम का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ। उससे किसे हमारे आदमियाँ जो बागान करते थे, मंडियाँ जो है मंडी को बेंगलोर को ले जाते थे। अब इतनी प्रोडक्शन बढ़ गया, हमें चन्नपटना में मंडी ओपन होगी और मंडी बहुत बड़ा बिजनेस होगा। ये क्या भी मजाक नहीं, क्या भी लाखों का बिजनेस नहीं, करोड़ों का बिजनेस हर एक साल में होता है। सर मंडी का जो बिजनेस है एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मंडी है अभी ना चन्नपटना की आम की मंडी जो प्रेजेंट है वो। तुम्हें होना सर्वे कर सकते हैं आम की मंडी वाले यहाँ से कितने करोड़ का बिजनेस होता है। अप्रॉक्सिमेटली मंजे जहाँ तक नॉलेज है 300 से 400 करोड़ का बिजनेस हर साल होता है। तो इससे क्या है, इकोनॉमी जो चन्नपटना की हालात हैं इसमें बहुत सारे बढ़ाते हैं। सीपी योगेश्वर पानी जो घरा में नहीं मिलता था पहले, 1999 में जब हमें छोटे बच्चे 11 साल के बच्चे, तब जैसा जैसा हमें देख लगे वो दौर में हमें पानी की ऐसी किल्लत थी। पानी पीने वो खारा पानी मिलता था, हजीरे को जाको पानी ले लगाते थे, साइकिल ले को सब ले जाको पानी आता था। अब आज के दौर में कहीं ये कौन स्टार्ट कर ये सब पूरा सीपी योगेश्वर। सीपी योगेश्वर को ये बार सब मिलकर वोट देना। ये क्यों होता है, लास्ट टाइम 2 बार हार दली, वो सिंबल की वजह से हारे। सुनो, ऑब्वियसली अगर कांग्रेस पार्टी में रहते तो मुसलमानों के वोटान बेजान उनको मिलते थे। कम से कम एक 15,000 से वोटान जो हार रही नो हर बार 10,000 15,000 से जो हार रही, वो मुसलमानों की जो अगेंस्ट में थे वो उससे हार रही थी पार्टी की वजह से, सिंबल की वजह से। नो डाउट ये बार अच्छा आराम से 25,000 वोटान से 30,000 वोटान से उन्हें 100% जीतती इंशाल्लाह। और एक बात में ये हमारे बचपन में हमें फसादा बहुत देखे, हमारे बचपन में हिंदू मुस्लिम ऐसा फसादा बहुत थे, बहुत 91 की लड़ाइयाँ। हाँ 91 99 में भी लड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब सीपी योगेश्वर आए, एक अमन पसंद आदमी एमएलए जो हैं अमन पसंद, आज तक हिस्ट्री में, अभी तक की हिस्ट्री में, उसके बाद जब से एमएलए बने उसके बाद से आज तक कौन सा भी एक छोटा भी रंधे बड़ा भी रंधे कौन सा भी फसाद नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली सबको मालूम ये रीज़न उसके पीछे एमएलए का छात्र हो सकता है। एमएलए अगर हमारा घट रहा
तो ये सब चीज़ें उन्होंने इक़्तिदार में थे कि नहीं थे कि, लेकिन Obviously. उनकी मौजूदगी में कौन सा भी फसाद आज तक हुआ नहीं गाँव के अंदर। करेक्ट, लास्ट के 6 साल से इन्हों खाली पावर में नहीं सो MLC में थे, वो वाली बात है, बट लास्ट के 6 साल में जो काम रुक गए वहाँ कुछ थम गए। तुम्हारे कुमार स्वामी साहब 6 साल के अंदर मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द 4 से 5 विजिट चैनपटना करे रहेंगे, बहुत का तो वो भी कहाँ का तो बड़े बड़े आदमी के पास, कौन से भी गरीब आदमी का नहीं पूछे, क्या भी नहीं पूछे। तो ये बार हमें सब मिलको, सब एक हो को मुसलमाना CP योगेश्वर को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना इंशाल्लाह। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, बीजेपी यानी कि आरएसएस बीजेपी की मैत्री सरकार JDS के साथ, उनकी पार्टी से निखिल कुमार स्वामी जो कुमार स्वामी के बेटे हैं, उन्होंने कंटेस्ट कर कौन, उनके अपोजिट में CP योगेश्वर हैं। निखिल कुमार स्वामी को वोट क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, कुमार स्वामी जो हैं उन्होंने बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट, उन्होंने अपनी मुफाद के वास्ते कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने किसी के फ़ायदा का नहीं सोचे, आज तक जनता की खिदमत करेंगे कर को नहीं, इन्होंने खुद अपना जेब भरने के वास्ते, अपनी मुफाद के वास्ते इन्होंने BJP को भी जा सकते हैं, इन्होंने RSS को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसे भी कर सकते हैं इन्होंने, इनकी अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो। निखिल कुमार स्वामी अब बाको कंटेस्ट करें पंप, उन्होंने 2 जगह से ऑलरेडी हार दी कि वो कहता कैपेबिलिटी नहीं, आदमी को पहचान है। वो मेन क्या है, फैमिली पॉलिटिक्स। इनका फैमिली पॉलिटिक्स जो है खाली सिर्फ बाप बेटे, आरोस नोशो, ऐसा अच्छा हिस्सा, बाबा दादा, इनकी इसमें वैसा अच्छा। कुमार स्वामी अब रिसेंट टाइम्स में इतने खतरनाक स्पीचां देखो ही उन्होंने, जिसे मुसलमान का खून गर्म होना, ऐसे बातें बोल को ही। मेरे पास प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या भी ऐसा ये नहीं करूँ। मतलब अब रिसेंट क्या प्रूफ? वीडियो है, वीडियो सही दिखाओ अब वीडियो। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो आपने रिसेंट बोला है कुमार स्वामी, मैं मुसलमान के लीडर्स आन दे नहीं तो जान दे, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इनकी पॉलिटिक्स इस न को, इन्हों नहीं डाले तो भी जाता होता नहीं बोलेगा था ना? नहीं बोल को मैं प्रूफ दिखाता हूँ ना, इन्हों वीडियोस में बोलिन से मैं दिखाता हूँ। हिजाब के तब मसला दिखाए, हिजाबू पिजाबू अदेला माताड़ बड़ी नतरा कर को ऐसे बातें कर को ही तुमने दिखा, तो वीडियो देखो ना, तो इसमें मोबाइल में वीडियो है मेरे पास, मालूम होता है। तुम्हें वीडियो देखो। ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇನು ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದ್ರು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ? ಇದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಕೂತು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. देखो, रक्षण कोड़ोर यारो कहते हैं, रक्षण देने वाला कुमार स्वामी मुसलमान को, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसके सामने भी झुकता नहीं। याद रखो एक बात, कुमार स्वामी बोल डाली बड़ी शान से, रक्षण कोड़ोर नाने कहते हैं। इन्हों कौन, इन्हों कुमार स्वामी इतना सब बोलने के बाद हमें उनको वोट डालना बहुत बेगर्ती का काम हो जाता है। इतना जो भी हैं बहुत गलत है। हिजाब का मसला, हिजाबो पिजाबो, ये तो कॉमन वीडियो उसका भी है, अगर होना तो मैं दिखाता हूँ। हिजाब देख रही, पब्लिक देख रही है। हिजाबो पिजाबो ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನತ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಯ ಹಿಜಾಬ್ के बारे में बोलते हैं। ಹಿಜಾಬ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಪಜಾಬ್ ಯಾವ್ದು ಜೊತೆಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬದುಕು, ನಾವು ಯಾವ ಜಾತಿ ಇರಲಿ, ಆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳುದು. हिजाबो पजाबो बेड़ा, हिजाबो पजाबो हिजाब क्या भी ना कहो हम। हाँ, हम ना इसका मतलब क्या कहते, तुम्हें ज़रूरी नहीं कर उनको यूज़ होना तब कर लेते हैं हमें, उसके बाद तुम्हें कौन है कि हम ना क्या मालूम। मुसलमान रूप देखो, इनको कौन जिता इस रामनगर में, कौन जिता इस कुमार स्वामी को रामनगर में इलेक्शन लड़े नो, जीते वो बार ये थे, कौन जिता इस मुसलमान के चोटा से जीते सिनो। चनपटना का कौन जिता इनको लास्ट टाइम? अगर मुसलमान 10,000 वोटा उधर डालते तो CP योगेश्वर BJP से जीत डालते हैं, लेकिन इनको जिताए सो मुसलमान से पूरे, लेकिन आज ये सब बातें कर रही हूँ। अब जाको NDA से मिल गए, बीजेपी के जो आदमियाँ हैं उन्होंने आई सो कौन, निखिल कुमार स्वामी के जो नॉमिनेशन के दिन थे देखे तुम्हें, आर अशोक हिजाब का मसला उड़ाया, सुने आर अशोक नारायण कौन है ना, उन्हें भी आया था, उन्हें तो मुसलमान का कट्टर दुश्मन। ऐसा इन्होंने सब आको निखिल कुमार स्वामी के नॉमिनेशन में खड़को बोल। और आर अशोक एक रिसेंट इंटरव्यू में बोल को है, हमें जो है निखिल कुमार स्वामी JDS का कैंडिडेट नहीं, इन्हें NDA का कैंडिडेट, इसका मतलब क्या, BJP का कैंडिडेट और JDS का मिल होगा। बीजेपी लास्ट टाइम योगेश्वर को वोट नहीं दिया, BJP को। आदमी अच्छा योगेश्वर,
लेकिन लेकिन बीजेपी पार्टी से खड़े खराब हो। खराब करके नहीं दिए वोटा। बीजेपी है, नहीं देते हमें अब ये बार देखो बीजेपी से इन्हें मिले, क्या इससे वोट देते इसे, क्या सोच को समझने की बात नहीं है, सोचने की बात है। वॉच करता रहेगा। लास्ट टाइम जो करे बीजेपी को वोट नहीं दिया मुसलमान, ये बार भी बीजेपी को नहीं देते को योगेश्वर को लेकिन करेगा। मिसकॉन्सेप्ट आ रहा है ना, क्या कहता हो जेडीएस, खाली जेडीएस दिखा रही सो जेडीएस कर रही है, मुसलमानों को हाँ खाली- मुसलमानों के मुसलमानों वास्ते को। जेडीएस हिंदुआ में गए तो बीजेपी। हाँ। अब उसके वास्ते क्या है, बहुत सोचना। अब और एक बात, एक कुमार स्वामी के बारे में बोल रहा तुम ना, रामनगर चನ್ನपटना नंगे ಎರಡು ಕಣ್ಣು कहे बोले थे बड़े स्पीचा में, ಎರಡು कಣ್ಣು कहे एक अंकी बंद कर लिया वहाँ, इकबाल हुसैन बंद कर डाला वहाँ एक अंकी, दूसरी अंकी योगेश्वर बंद करने वाला ही। ये बंद करने से बोली चिन्हो छोड़ को चल गए थे, पहले चले गए मंडिया ना, को अभी चल गए थे, मंडिया को। मंडिया चल गए। क्या जरूरत थी अब जाने बच्चे को ले लगा मेरे दो अंख्या हाँ, अब बच्चे को ले लगा को बली का बकरा बना रही हैं, बली का बकरा बन रहा है, सो बच्चा उसका करियर पूरा खराब कर रही। ये इन्हें निखिल कुमार स्वामी की पक्की तीसरी हार होती है ये, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो। कनकापुरा में कांग्रेस, हाँ, रामनगर में कांग्रेस, मागड़ी में कांग्रेस, अब चन्नपटना में क्या होता है? चन्नपटना में कांग्रेस आती है, रामनगर डिस्ट्रिक्ट से वाइट वॉश हो जाती है, पूरी तरह से जेडीएस वाइट वॉश हो जाती है। अब रहा नो कुमार स्वामी पैक कर ले को निकलते रहना, ऐसा जाते 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 हासन को चल जाती वापस, हासन को इधे वापस। नंदूरू मैंने वापस वापस चल जाती कुमार स्वामी वहाँ चल जाती। निखिल जेडीएस के इनो जो फैमिली मेंबर्स हैं इनो कभी भी रोए सच दफा बावर होता था, रो को मुझे वोटान दियो कहता था। उसके बाद बेटे को आदत पड़ी कुमार स्वामी को। अब जरा दिन से निखिल कुमार स्वामी जो है कहाँ देखे वहाँ ओपन करता हूँ इस समय हम वीडियो है ना, रो रहा है उसका सबको भी निखिल वीडियो कुमार है। स्वामी कौन का। है? निखिल कुमार, देखो भाई, देखो यार, अब पूरे ये पला तो यहाँ से वहाँ तक देखो यहाँ वीडियो देखो, रो रहा है देखो। ಬಹಳ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ खाली रो रही सच। हमें भी नहीं रोने कहते दूसरा बैठी क्या, नहीं दूसरा क्या करती है तो नहीं कहते ग्लूकोज डाल लगा जाता कुमार स्वामी, नहीं कहते हार्ट का पेशेंट नहीं कहता है आपको, ये बोल को चिन्हो पॉलिटिक्स में ही सो। दूसरा इनके पास मुद्दे क्या भी नहीं। योगेश काम पर बात करता आदमी, जो काम करना मैं जो करता हूँ, जो करने वाला हूँ, इस पर बात करता है। इन्हों सब खाली बातें करे। और सबसे बड़ी बात निखिल कुमार स्वामी को तुम्हें जाको कान ढूंढते ही सो, वो है सबसे बड़ी बात इलेक्शन के बाद। रामनगर में, मंडिया में, क्या कान सैंडलवुड में नहीं मिल सकता, सैंडलवुड को रहता है उसका, उन्हें काम कर ले को बिजी रहता है, उन्हें जाको पूरा अय्याशी में उसकी जिंदगी गुजार ले खाता है। वो यहाँ और सैंडलवुड पीछे से से बात याद आई। पीछे और 6 साल हो को ही, अभी एक 4 साल का तो पीछे 10 साल पूरा चन्नपटना जाकर रहता है। नहीं श्वेब, तुम्हें सैंडलवुड की बात से मुझे एक बात याद आई। निखिल कुमार स्वामी सैंडलवुड में उन्होंने भी एक हीरो को बोलते हैं। सीपी योगेश्वर उन्होंने भी हीरो एक जमाने के, दो फिल्मा निकाल को ही, एक फिल्म उत्तरा ध्रुवा भी दक्षिणा ध्रुवा को, उसके बाद सैनिका निकाल को ही, उसके बारे में क्या बोलती? देखो सीपी योगेश्वर भी सैंडलवुड में थे, हीरो थे, लेकिन एक फिल्म बनाई सैनिका, वो रील के वास्ते, वो सैनिका जो नाम था खाली लेने के वास्ते उन्होंने फिल्म बनाए, रियल लाइफ में लेने के वास्ते। अब प्रेजेंट सैनिका चन्नपटना के उन्होंने जो है वहाँ को फुल स्टॉप होगा, इसमें जो है सैंडलवुड में फिल्म्स में वगैरह स्टॉप होगा। अब यहाँ से लोगों के सैनिका बन को उन्होंने अभी तक 15 साल 20 साल से अभी तक जीत ले पा रही, लोगों का काम कर रही, प्रोटेक्शन सैनिका बॉर्डर पर प्रोटेक्शन करती है। यहाँ का सैनिका चन्नपटना का सीपी योगेश्वर, चन्नपटना का सीपी योगेश्वर सैनिका उन्होंने यहाँ की सिक्योरिटी कर ले को ही, यहाँ की देखभाली कर ले को। देवेगौड़ा एक बात बोला था पहले, क्या मैं और एक जन्म में पैदा हुआ तो मुसलमान बन को पैदा होता हूँ। अच्छा, अब बीजेपी से मिल गई इन्हों जाको, हम बीजेपी कट्टर दुश्मन मुसलमान की, इन्हों बीजेपी से मिल गए, क्या इससे बोलिया था सिने खाली वोटा लेने बोलिया था देवेगौड़ा। हाँ, अब जरा दिन में देखो चन्नपटना के ले लगाती वो एम्बुलेंस में अगर को बोली आते ही आको, अब देखो अब ऐसे नाटक चलते हैं, ऐसे इमोशनल बातें चलती हैं जिसके हद नहीं। मेरा बाबा बीमार है, मैं बीमार, मेरा बच्चा कब बीमार होता है कि मालूम नहीं, अब रोना चालू करे, अब ग्लूकोज के कब लगाना चालू करता मालूम नहीं है उन्हें। शुएब साहब, इंटरव्यू का तीसरा क्वेश्चन, इमरान पाशा को ही कैनवासिंग करने निखिल कुमार स्वामी की, इमरान पाशा के बारे में शुएबुद्दीन तुम्हें क्या बोलते? इमरान पाशा देखो उन्हें गोरी पड़ने की हद तक है तो अच्छा, लेकिन उनका एक फेस भी अच्छा फेस क्या भी नहीं, सब कर्नाटक में कितने की मैक्सिमम मुसलमान पहचानते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ी गलती करे, सो छोटा काम कर डाला चन्नपटना का को, इतने सब बातें जो मैं सुना है मुसलमाना की खिलाफत में बातें कर को ही कुमार स्वामी कर को। अब उन्हें अच्छा कर को इमरान खान आको बमड़ी मार को मैं पकड़ ले, इमरान पाशा जो है यहाँ बमड़ी मार को बोल को गए, इनको ये लायक नहीं काम में, इन्हों बहुत बड़ी गलती करे से, इन्हें छोटा काम कर दिया। हालांकि इन्होंने MLA खड़े थे, सो उसमें चिन्हों 3-4 हज़ार वोटा कितने के लिए वो भी नहीं ले रही मेरे ख्याल से,
चन्नपटना के अवाम समझदार, अब इमरान पाशा तो भी आंदे, कौन तो भी आंदे, बड़ा अब जफरुल्ला आने वाले ही कहते हैं, जफरुल्ला आए तो भी, लेकिन इन्हों सब नहीं आए तो अच्छा, इनकी वैल्यू गिर जाती है मुसलमानों के अंदर। अपनी अपनी जगह पर है तो बहुत अच्छा रहता है, एक इज़्ज़त है उनकी, एक रेस्पेक्ट है। यंग जनरेशन में एक इमरान को भल्ला का मानती, ये भी बड़ा भी जो ऐसा मानती, लेकिन ये जो काम करे बहुत ही चिल्लर काम कर दिया, बहुत ही छोटा काम कर दिया जेडीएस के साथ। ये देखो पॉलिटिक्स ही है, इसमें सब अपने मुफाद के वास्ते कुछ भी करती नहीं, ये चीज़ है। लेकिन इमरान खान नहीं करना, इमरान पाशा ये इमरान पाशा भाई, इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नहीं इमरान पाशा, वहाँ का भी पाकिस्तान को कनेक्ट करता नहीं इमरान पाशा जो है बहुत बड़ी गलती कर वाले से नहीं करना था, ये काम छोटा काम कर दिया। मैं इमरान पाशा को भी बोलता हूँ, अगर मेरी वहाँ तक आवाज़ जा रही है तो तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इज्जत जो भी है वो रख ले को खामोशी से बेंगलुरु में होगा, हो तुम्हें ताल्लुकात रखो कुमार स्वामी से सब, लेकिन आको कैनवासिंग करना, मुसलमानों को आको बहकाना, ये सब काम करो ना करो। आपसे चौथा सवाल, चन्नपटना के मुसलमानों को, जो 28,000 मुसलमान आएंगे उनके अंदर, उनको आपका क्या संदेश मैसेज है? चन्नपटना के मुसलमान लास्ट 3 इलेक्शन में बहुत स्मार्ट हो गए। अब लीडरशिप क्या भी नहीं है। लीडर को पहले क्या था, एक मुसलमान का लीडर रहता था, उन्हें क्या बोलता वहाँ वोट डालते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। देखो जेडीएस को जिताना अगर को बोले अपना करते, जेडीएस को जिताना अगर को बोले वो टाइम में वन साइड वोट हमारे, ये स्मार्ट बोलती है, स्मार्ट मूव करती है। जैसे मुसलमान में हमारा शऊर आ गए, दिमाग आ गए कि नहीं क्या करना अगर को, कितना भी बमड़ी मारन दे, ये जेडीएस के पढ़ादान जा रही जान दे, उन्होंने भी जान दे उनके क्या क्या काम हैं कि किधर हैं कि जा रही पढ़ादान जा रही भल्ला के जा रही उसमें जाको काम कर रही, लेकिन उनका खुद इतने सब बातें अगर मेरा सुन ले को उन्होंने वोट डाल रही है तो उनका दिल्लीश नहीं मानता, जमीर गवाराश नहीं देता इनको, वोट डालते हैं इन्हों हमें डालना इनके इसे कर को जान दे जरा दिन जाती पंप क्या क्या कि इलेक्शन एक एंजॉयमेंट भी एंटरटेनमेंट भी, हालांकि ये जो हक है वो बहुत ज़रूरी भी, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब प्रेजेंट एक 8-10 दिन जो रहते हैं एंटरटेनमेंट रहता है, वो मजाक कर लेंगे उन्होंने जाको अच्छा ये कर लेंगे, लेकिन इतना एक है पूरे एक हो को जो 3 साल से लास्ट जो है जेडीएस को जिताना का, जेडीएस को जिता है, कांग्रेस को जिताना का है, कांग्रेस को वन सीट तो मारा है लेकिन हार दे, एमपी के इलेक्शन में हार दे, लेकिन 95% वोटिंग जो है मुसलमान पूरे कांग्रेस कुछ मारा से। अब इसके बाद भी कौन भी आपको लीडर्सगिरी नहीं कर सकता, नहीं चलती। पहले क्या था, अब फॉर एग्जांपल योगेश्वर को सुनते थे, कौन की बोल रहा है इन्हें वोट डाल देंगे, तो वैसा था सब पहले, अब नहीं है वैसा। योगेश्वर को हालांकि अच्छा आदमी, ज़रा मुसलमान लीडर क्या करे, अपने मुफाद के वास्ते दुश्मन बना डाले, मुसलमाना का फेस का दुश्मन बना डाले, अपना चलाने के वास्ते, अपना रहने के वास्ते योगेश मुसलमाना का दुश्मन, योगेश ये बोलिया वोटा नको क्या ऑन रिकॉर्ड कौन सी भी बात बता डालेंगे, कौन भी क्या भी नहीं बता, जैसा तुम्हें दिखाया वैसा दिखा डालेंगे। कुमार स्वामी का देखो अभी सुन लो, अभी योगेश का क्या भी रहा तो शोएबुद्दीन को दिखाओ, ऑन रिकॉर्ड कौन भी दिखा डालेंगे। योगेश बोल को है मुसलमान, खाली सुने हुए बातें उन्हें बोले आगत है, उन्हें था गत है, इन्हें था गत है, ये सब बेकार के बातें नहीं होने के बातें। योगेश्वर को बड़े बड़े लीडर पीछे रखे से, हमारे आदमियाँ पीछे रखे से, क्यों होगा तो उनका चलना था, कुछ तो था उनका, उसके वास्ते ना योगेश्वर को पीछे रखो काम करे। अब खैर अब मुसलमान तो ऐसे लीडरों को मानते भी नहीं, इंशाल्लाह अपनी खुदी का वोट दे रही, अपना मर्जी से वोट दे रही, और स्मार्ट बोल रहे नहीं, बहुत स्मार्ट हो गए आज के जो मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी एक गुजारिश क्या करता हूँ, वोटा बांटो नको, वोटा डिवाइड कर लियो नको, तुम्हारे कौन किया को बोल रहा है, पैसे दे रहा है, क्या भी कर रहा है, अगर तुम खरीदने की कोशिश कर रहा है ले लो पैसे इनके घर से ले लगा रही, कैंसर के ले लगा रही, पूरा जनता का पैसा जनता को वापस आ रहा है। लेकिन क्या है, वोट बहुत सोच समझ को दो, ये बार का इलेक्शन किसी भी हालत से मुसलमान वन साइड होकर सीपी योगेश्वर को जिताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये चल रही अफवाह बहुत टाइट है कहता है, बहुत टाइट है कहता है, 25 से 30 हज़ार वोटा आराम से लेता है, अंदर से खोखला कर डाली कांग्रेस वाले पूरा। और कांग्रेस वाले जो स्कीम्स दी नहीं, मैं लेडीज़ को स्पेशली बोल रहा हूँ, जो लेडीज़ जो इसके बेनिफिट्स उठा रही हैं, महीने को 2,000 रुपये आ रही, महीने को 2,000 रुपये आ रही, करंट की बिल ये बस्सा में फ्री, ऑलमोस्ट पूरे लेडीज़ को ऐसा। और मंजे 100% भरोसा है हमारे मुसलमान, ये सब दिमाग में रखो ही ये सब चीज़ें, और कितना भी डाइवर्ट करो इसे तुम्हारे हमारे लेडीज़ भाईकां को, उन्होंने पक्का 110% जाको कांग्रेस कुछ मारती हैं। क्यों होगा तो उसके पीछे ये सब चीज़ें, हर महीना उनको बेनिफिट मिल रहे, कम से कम महीना मिल रही है, कम से कम 5,000 रुपये की सेविंग है घर को, हर एक घर को सेविंग है। सो ये किसी भी पर्टिकुलर नहीं, गरीब कुछ कर को नहीं है, नॉर्मली अब मिडिल क्लास के आदमी को भी मिल रहे हैं बेनिफिट। ये बस में फ्री फिर रही सो लेडीज़ बेनिफिट, मिडिल क्लास रहता है, हायर क्लास रहता है, लोअर क्लास रहता है, इनको सबको बेनिफिट चीज़ मिल रही है।
तो इससे क्या है, ये सब लेडीज़ रखती हैं दिमाग में। फिर भी एक बार मैं बोल रहा हूँ, लेडीज़ कोई भी किसी की भी बात सुनो न को, तुम्हारे भाइयों की भी सुनो न को, सिवाय कांग्रेस की वोट किसी भी नको दियो। सीपी योगेश्वर का सीरियल नंबर 2 हाथ का निशान, इसे वोट दियो, मिस करो न को। बूतां खुले तो परेशान हो जाना कुमार स्वामी के वोटा क्या हुआ सो, किधर करे सो, क्या हुआ सो, करके वन साइड रहना। कौन से कि एक बार हमारे इलेक्शन में सादत अली के इलेक्शन में तब 5 वोट 4 वोट पड़े था, वैसा ही ये बार कुमार स्वामी के बेटे को, निखिल कुमार स्वामी को वैसा चोटा मिलती है। सब पक्का 110%, 2 वोट 4 वोट एक बूथ में पड़ कर रहती बूतां खुले तो वैसा परेशान होना, वैसी हालत करना। ये बार इसका जवाब देना जो इन्होंने बोल को ही मैं वीडियोस जो दिखाता हूँ, इसका जवाब वोट जो है बहुत ज़रूरी, वोट दियो। सही शोभुद्दीन, एक और सवाल, चन्नपटना के उभरते हुए मुसलमान लीडर्स जो प्रेजेंट लीडर्स हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, लीडर्स इलेक्शन टाइम में बनना अलग, जो लीडरशिप जो सबको साथ में लेकर चलना उन्हें अलग चीज़ है। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक कौन से की विलेज में देखा, इसमें जब कैनवासिंग को गए थे तब वहाँ का एक लीडर था, उसके पीछे पूरे खड़े थे। उन्होंने चुने थे उसे लीडर को, उन्होंने चुन को उसके हाथ में पूरा उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जो ज़रूरत है, ये सब चीज़ें लिख ले को उन्होंने, प्लस उनके डिमांड्स क्या क्या हैं ये ले जाको उनसे काम ज़रूरी था ये निकालना। अदर मैटर्स छोड़ दिया, वो सेपरेटली जो ऑफलाइन होता है, मतलब वो क्या तो भी हो जाते वो नको, लेकिन ज़रूरत जो चीज़ें हैं उनके देवल के वास्ते, उनके स्कूल के वास्ते, उनके रोड्स के वास्ते, ऐसा पूरा लिख जाको ये करते हैं। एक रिकॉर्ड बना, एक रिकॉर्ड बना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड। ऐसा नहीं कि ये कर डालो, वो कर डालो ना, आया स्टेप नहीं, सम ऑफ द डॉक्यूमेंट पेपर आता है ना, मामूली व्हाइट पेपर में भी नहीं, डॉक्यूमेंट पेपर में टाइप करा लग जाको, वो भी देखो हम लेटर हेड टाइप में। वैसा देखो, कौन सी भी कौम अच्छी होना तो 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। 3 चीज़ों का क्या क्या आती है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कैसा, फैक्ट्रीज वगैरह या कुछ भी सोर्स जो ये है मिलते, कुछ तो एक काम करने की जगह मिल गई तो कौन सी भी गांव की रंदे, कौन से भी टाउन की रंदे, इकोनॉमी अच्छी हो लगा करती है। अगर एजुकेशन अगर सस्ती होगी, आज के माहौल में महंगी है, गरीब आदमी नहीं कर सकता, ये जो सस्ती है, सस्ती कर डालती है एजुकेशन। हमारी एक कौम की अच्छी स्कूल रही तो आज 400-450 बच्चे हमारे कौम के बच्चे एक स्कूल में पढ़ रही, वो 2000 की कैपेसिटी के बनाए, तो हमें महंगे स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अच्छी एजुकेशन रहना, उसमें सस्ती रहना। कौम की स्कूल ऑब्वियसली, वो एक कौम की स्कूल अच्छी होगी तो उसे टेंशन नहीं रहता। दूसरा हेल्थ, आज हमारे गांव में हॉस्पिटल एक भी अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो उनको मालूम, एक इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड ले जाको उनको पूरा दिखा सकता हूँ मैं, हमारी कितनी अच्छी है हॉस्पिटल, बहुत अच्छी है गवर्नमेंट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, मेरी बच्ची को जब पैदा हुई तब मैं NICU को मंडिया में ले जाकर रखा था सर, यहाँ अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है NICU। बच्चे अगर पैदा होगी तो NICU नहीं है, ICU तो छोड़ो, बड़िया की छोड़ो, बच्चों की भी, किसकी भी एक ICU का तैसा नहीं है यहाँ। जारी बुखार के दवाइयाँ ये वो मिल रहा है, सब कुछ भी उससे नहीं है। एक हाई स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर मिल गई तो ये सब चीज़ें एक कौम उठने की ताकत रखती है। ये सब चीज़ें सस्ते हो गए, अच्छी मिल गई तो आदमी बीमार नहीं होता। हाँ, एजुकेशन अच्छा मिल गया अगर को बोले तो उन्हें काम की पहुंच जाता है, एजुकेशन में उन्हें काम काज मिल जाता है। और दूसरा जो है सोर्स ऑफ इनकम, जो बोले जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, एक फैक्ट्री की, एक क्या की कंपनी की, कौन सी की, एक नियर बाई रही तो जो वहाँ की नज़दीक की जो ये रहती है, टाउन रहती है, ये नहीं रहती है, उनको बहुत सारा फायदा होता है, इकोनॉमी बढ़ती है उनकी। तो आप एक रिकॉर्ड बना को दियो करको बोल रही मुसलमानों को। शोभुद्दीन, इतने सब बातें कर रही हैं, एजुकेशन, हेल्थ, फिर सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इतने सब मालूमात कैसा भी मालूम हो कैसे ना? देखो, मालूमात तो जनरली एक बेसिक ही है, लेकिन मुझे एहसास कब हुआ तो गरीब बच्चों को कितनी एजुकेशन की मुश्किल है, पैसे कहाँ से अरेंज करते हैं, कितना मुश्किल होता है। तो हमें एक ट्रस्ट स्टार्ट करें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट कर को, जो ट्रस्ट बेसिक चीज़ों को काम कर रही है। क्या आगे तो हेल्थ, एजुकेशन, रेशन किट्स, ये 3 चीज़ें मेन मुद्दे हैं उनके। इसको मैं अकेला मैं ट्रस्ट चला रहा हूँ, उसमें बोल रहा हूँ, इसको बहुत सारे आदमी जमको हैं, कम से कम एक 400-500 मेंबर्स हैं इसके। इन्हों जो हैं 500 मेंबर्स जो हैं इसको काम कर रहे हैं। एक इन्हों इतना छोटा एक ट्रस्ट इतना काम कर सकता है, तो लाखों करोड़ों की गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नहीं कर सकती ये सब चीज़ें। हमें जो खुद ट्रस्ट में जो चला रही हैं, इतने 500-600 मेंबर्स को कितने की बच्चों के स्कूल के फीसा बन गई है, कितने की बच्चों को एजुकेशन इसके वास्ते, हेल्थ के वास्ते कितने के आदमियों को हेल्प कर डाले हैं। एक 4-5 लाख में इतना कर सकते हैं, तो डालिए तो मैं करोड़ों में कितना कर सकती हैं हेल्थ के वास्ते, इसके वास्ते। तो आपका मतलब यह है कि चन्नपटना के जो प्रेजेंट मुसलमान आई, एक रिकॉर्ड बना लग जाना, जब एक बड़ी पार्टी के लीडर्स आती हैं उनके सामने प्रेजेंट करना, वो ऑब्वियसली वो करना ज़रूरी है। लेकिन मुझे इसको आगे बढ़ को कौन आती मालूम नहीं।
हमारे कुछ अदर प्लान से ही अगर हमें उसको भी कोशिश कर ले भाई इलेक्शन में क्या करना अगर को क्या ज़रूरी चीज़ है इसको बात करना अगर को ओके देखेंगे इंशाल्लाह क्या क्या होता है आगे जाको ओके अल्लाह है इंशाल्लाह दुआ करो तुम्हें भी ओके लास्ट में फाइनल और आखिरी सवाल सैयद शुएबुद्दीन को जो योगेश्वर के बहुत बड़े फैन इन्होंने स्टार्टिंग से भी वन वर्ड फॉर कैंडिडेट ओके पहला तो वर्ड जो है डी के शिव कुमार ही इज़ ट्रबल शूटर कुमार स्वामी मैं ये हमारी लैंग्वेज में बोला तो पलातू निखिल कुमार स्वामी इंग्लिश में बोलता हूँ सर चाइल्ड इन पॉलिटिक्स सीपी योगेश्वर सीपी योगेश्वर को चन्नपटना में कीचक नाम से जानते हैं सर सैनिका सुन लिया क्या भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़